पिछले 24 घंटे में आपने भरत तिवारी प्रकरण को देख लिया, सुन भी लिया होगा, समझ भी लिया होगा और उस पर खूब सारा गुस्सा भी निकला होगा। प्रशासन पर तरह तरह की बात आपने कही होगी, सरकार के रवैये को खूब कोसा। लेकिन ये मामला अब रुकने वाला नहीं है, ये मामला लगातार बढ़ेगा, क्योंकि भरत तिवारी सिर्फ एक भोजपुर के बिलौटी गांव का नाम नहीं रह गया है। भरत तिवारी अब एक सवाल बन चुका है, एक ऐसा सवाल जो बिहार के हर गांव, हर पंचायत और हर उस घर तक पहुंच रहा है जहां कोई आम आदमी सिस्टम से परेशान है। भरत तिवारी का कसूर सिर्फ इतना था कि वो सरकार की नाकामियों को लगातार 3 साल से उजागर कर रहा था। जब हमने भरत के फेसबुक को खंगाला तो उसके पोस्ट में कोई अपराध की कहानी नहीं दिख रही थी, बल्कि एक ऐसे युवा की तस्वीर दिख रही थी जो अपने गांव के लोगों की समस्या को सामने लाने की कोशिश कर रहा था। चूंकि हर गांव की ये समस्या है और हर गांव में युवा यही करते हैं। तो बिहार के भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी नाम का गांव है। भरत भूषण तिवारी इसी गांव के रहने वाले थे। कुछ दिन पहले भरत भूषण ने एक फेसबुक पोस्ट किया था जिसमें सरकारी कामकाज के तरीके पर नाराजगी जताई थी और एक अधिकारी के एनकाउंटर की बात कही थी। भरत भूषण का यह पोस्ट धीरे धीरे वायरल होने लगा। स्थानीय पुलिस उसके घर पहुंचती है और पुलिस कहती है कि उन्होंने भरत भूषण को समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने पिस्टल निकाल दी। और एक वीडियो में भरत भूषण की मां भी अपने बेटे को समझाते हुए दिख रही है। उसके तमाम जो वीडियो हैं वो अब भी जाकर आप फेसबुक अकाउंट पर देख सकते हैं। यह सभी वीडियो भरत भूषण ने अपने फेसबुक पर डाले थे। अब यहाँ से कहानी सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रह जाती है, क्योंकि सवाल ये है कि आज बिहार के हर जिले में ऐसे लोग नहीं हैं जो अपने आसपास की समस्याओं को उठाते हैं। क्या हर पंचायत में ऐसे युवा नहीं हैं जो सिस्टम से सवाल पूछते हैं? बिल्कुल है। सवाल सिर्फ एक भरत तिवारी का नहीं है, सवाल उन हजारों भरत तिवारी का है जो बिहार के अलग अलग कोने में मौजूद हैं। हाथ में 10,000 रुपए का मोबाइल है, चिलचिलाती धूप है, माथे पर गमछा है और आंखों में बदलाव की उम्मीद है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ये आम बात हो गई है। ये वही लोग हैं जो कभी सरकारी अस्पताल पहुंचकर वहां की बदहाली दिखाते हैं, कभी कहते हैं कि अस्पताल में बेड नहीं है, कभी मरीज को इलाज नहीं मिल रहा, कभी डॉक्टरों की अनुपस्थिति पर सवाल उठाते हैं, कभी सड़क निर्माण में हो रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलते हैं, तो कभी थाने में केस दर्ज कराने के नाम पर पैसे मांगने वालों का वीडियो बनाते हैं, कभी ब्लॉक में महीनों से अटकी फाइलों का सवाल पूछते हैं। ये भरत तिवारी सिर्फ भोजपुर में नहीं है, ये बिहार के हर जिले में है। और सच कहें तो ये भरत तिवारी आपके अंदर भी है। जब आप आधार सेंटरों पर घंटों लाइन में खड़े रहते हैं, जब आप थाने में अपने हक की लड़ाई लड़ने जाते हैं, जब ब्लॉक में जमीन, जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए चक्कर लगाते हैं, तब आपके अंदर का भरत तिवारी भी जागता होगा। आपके अंदर भी सवाल उठते होंगे कि ये सिस्टम ऐसे क्यों चल रहा है, क्यों हर काम के लिए आदमी को इतना संघर्ष करना पड़ रहा है। लेकिन फिर डर सामने आ जाता होगा। लोग सोचते हैं कि छोड़ो यार, कौन पड़े इस चक्कर में, जैसा चल रहा है चलने देते हैं, क्योंकि सिस्टम से लड़ना आसान नहीं है, आवाज उठाना आसान नहीं होता है। लेकिन इतिहास गवाह है कि कोई भी बदलाव हमेशा सवाल पूछने वालों से ही आया है। एक दिन के गुस्से से कोई क्रांति नहीं आती है। क्रांति तब आती है जब लोग लगातार गलत के खिलाफ खड़े रहते हैं। हालांकि पुलिस ने भरत तिवारी पर अलग अलग आरोप लगाए और अभी जांच की प्रक्रिया जारी है, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम ने एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है। क्या सच बोलने वाला हर व्यक्ति परेशानियों में डाल दिया जाएगा? क्या सिस्टम की कमियों को दिखाने की सबसे बड़ी अपराध बन जाएगी? क्योंकि लोकतंत्र में सवाल पूछना अपराध नहीं होना चाहिए। अगर कोई गलती है तो जांच होनी चाहिए, अगर कोई दोषी है तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल उठाने वाली हर आवाज को दबाने के लिए लोकतंत्र की चिंता की बात बन जाती है।
हाल ही में नीट पेपर लीक कांड हुए थे, जिसमें देश भर की युवाओं ने आवाज उठाई थी। सोशल मीडिया पर एक आंदोलन हुआ। दिल्ली के जंतर मंतर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री के खिलाफ नारेबाजी हुई। देश भर के युवा सड़क पर उतर गए। उस आंदोलन का नाम कॉकरोच जनता पार्टी भी रख दिया गया। ऐसे ही बिहार में भी सरकार के खिलाफ कई आंदोलन होते रहे। छात्र अपनी मांग को लेकर पटना की सड़कों पर उतरते हैं, लेकिन कई बार जवाब क्या मिलता है? लाठी, आंसू गैस और फिर सर फोड़ देने वाली कार्रवाई। सवाल यह है कि आखिर ये कब तक होगा? कब तक कोई चुप रहेगा? कब तक आम आदमी अपनी परेशानियों को सिर्फ अंदर ही अंदर दबाते रहेगा? बिहार की पहचान सिर्फ राजनीति से नहीं है। बिहार वो धरती है जहां से बड़े बदलाव निकले। यही वो जमीन है जहां कभी सत्ता से सवाल पूछने की हिम्मत ने पूरे देश की राजनीति की बदलाव कर दी थी। बिहार की मिट्टी में आंदोलन की परंपरा है। यहाँ के युवाओं ने हमेशा अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है। आज एक भरत तिवारी की कहानी सामने आई है, लेकिन कल किसी और गांव से कोई और भरत तिवारी सवाल लेकर खड़ा होगा, क्योंकि जब तक सिस्टम में कमी रहेगी तब तक सवाल उठते रहेंगे। सोचना आपको है कि आप सच में सिस्टम बदलना चाहते हैं या फिर डर के कारण जेब से मोबाइल और मुंह से आवाज निकालना बंद कर देंगे, क्योंकि क्रांति हमेशा किसी बड़े नेता से शुरू नहीं होती। कई बार छोटे छोटे से गांव का एक आम इंसान भी बदलाव की पहली आवाज बन जाता है। और बिहार की धरती ने बार बार साबित किया है कि जब जनता जागती है तो बड़े से बड़ा सिस्टम भी बदलना पड़ता है। भरत तिवारी की कहानी ऐसे कई कहानियों के रूप में बदलेगी। लगातार हम आपको ऐसी खबरें दिखाते रहेंगे। आप क्या सोचते हैं इस खबर पर अपनी राय रखिए। अगर आपके पास भी कुछ ऐसी खबरें हैं, कुछ ऐसी जानकारियां हैं जिसे आप चाहते हैं कि सरकार तक पहुंचाना चाहिए, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप जरूर भेजिए। हमारी पूरी प्राथमिकता है कि उस खबर को हम दिखाएं, सरकार तक उस खबर को पहुंचाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।